हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी1 क्लासेस। आज के इस एपिसोड में हम श्रेष्ठा 2023 जीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जीके का सेक्शन 25 क्वेश्चन कंटेन करता है, जिसका पहले क्वेश्चन 76 है, जो है डैश डिक्लेयर दैट अ सिंगल ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया। डैश कहा का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का भारत केवल एक दरवाज़ा ही भारत के समुच्च देशी साहित्य के बराबर है। तो ये ऑप्शन नंबर ए मैकॉले का कहना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 77। One of the most famous reformers that used that the ancient taxes to suggest that the widow could remarry. His suggestion was adopted by British officials and a law was passed in 1856 permitting widow marriage. प्रसिद्ध समाज सुधारक डैश ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया था और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। तो किसके कहने पर किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 78। हु मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज टू द पीपल। जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सरकार यानी कि गवर्नमेंट की है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जीवन की सुधार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 में। इसका आंसर नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिसोर्स इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? तो इनमें से जल प्राकृतिक संसाधन है, वन प्राकृतिक संसाधन है और मृदा प्राकृतिक संसाधन है। वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, ये तीनों नेचुरल रिसोर्स हैं। इसमें रोड नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोड, क्योंकि रोड मैन मेड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 81। On 29 March 1857, a young soldier Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officers in Bakarpur. Suppose suspected the new cartridges were coated with the fat of cow and pigs. 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैकारपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। सिपाहियों को लगता था कि नए कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, इसलिए इनका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 82। हु इज नॉट अ नोबेल प्राइज विनर। इनमें से कौन नोबेल प्राइज विनर नहीं है? तो इनमें से सीवी रमन को भी मिला है, अमृता कुमार सेन को भी मिला है और रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ओमी जहांगीर बाबा। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? यानी होमी जहांगीर बाबा। 4 सही है। होमी जहांगीर बाबा ने 5 बार नॉमिनेशन किया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। इसका अपोजिट क्वेश्चन बन सकता है कि होमी जहांगीर बाबा ने
कितनी बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन किया था? तो 5 टाइम्स किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। इन बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as। जैव मंडल में सभी जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस जीवन आधारित क्रिया को डैश कहते हैं। तो इसको कहते हैं आपका पारितंत्र, इकोसिस्टम। इसका सेकंड आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। इन विच फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रो एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। किस कृषि में फसल उगाई जाती हैं और बाजार में विक्रय हेतु पशुपालन किया जाता है? तो इसका आंसर आपका कमर्शियल फार्मिंग सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है। इट वाज नोन एज गोल्डन फाइबर। इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। किसको? जूट को। जूट को। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। In how many periods Indian history was divided by James Mill, a Scottish economist and political philosopher in 1817? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को कितने खंडों में बांटा था? तो यहाँ पर 3 खंडों में बांटा था, यानी कि 3 पीरियड्स में। इसका आंसर नंबर सेकंड सही है, 3। 87 आपका मैचिंग है। रानी चेमना लीड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन। तो फर्स्ट का 4th सिपाही। वॉरेन हॉस्टन फर्स्ट इंडियन जनरल गवर्नर। टाइगर ऑफ मैस्योर टीपू सुल्तान। इस हिसाब से फर्स्ट का 4th, बी का 3rd और सी का 1st, डी का 2nd। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 88। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? नेशनल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ आपका 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। Which is the host country of G20 2023? G20 2023 निम्न में से किस देश में संपन्न होगा? तो इसका आपका आंसर नंबर 3rd इंडिया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। Who is the first Indian to win Olympics gold medal in athletics? तो ये आपका नीरज चोपड़ा सही होगा। The Prime Minister of India is a leader of ruling party in Lok Sabha. Statement 2. There are 540 elected members in Lok Sabha in India. तो दोनों सही हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है जी।
भारत की लोकसभा में कुल 540 निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये गलत है। तो इस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। जो लोकसभा है उसमें आपके 545 सीट्स होते हैं, जिनमें से 543 पर इलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। Which industry is known as federal industry backbone of modern industries from given below? निम्न में से कौन सा उद्योग पोषण उद्योग आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इसका रीज़न यह है कि आयरन और स्टील जो कि आजकल मशीन्स बनाने में यूज़ हो रहा है, और हर इंडस्ट्री में मशीन का होना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिना मशीन के इंडस्ट्री वर्क नहीं कर पाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 93। आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की लोकेशन कौन कौन से सब? आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। SST ज्योग्राफी। रॉ मटेरियल, अगर आपको कहीं इंडस्ट्री लगानी है तो आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा जो आप प्रोसेस करोगे। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी होगी तो आपका माल बाहर जा पाएगा। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी, मार्केट होनी चाहिए, मार्केट होगा तभी तो बिकेगा। तो ये तीन, यानी कि सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, डी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। हु इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क? तो सार्क के मेंबर देख लेते हैं पहले कौन कौन है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान हो गया, मालदीव्स और नेपाल, और शायद एक आध और भी हो। ठीक है, ETC। तो आपका इसमें जापान नहीं है। आपका इसका सही आंसर होगा जापान, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? जापान नहीं है। अब हम फोक डांस। भरतनाट्यम का तमिलनाडु का है। कथक आपको उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, विच कंट्री वन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? कौन से देश ने 2022 में फीफा विश्व कप जीता था? तो ये इसका आपका सही आंसर होगा अर्जेंटीना ने जीता था, लियोनेल मेसी की टीम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ब्रांच ऑफ अ लॉ सिस्टम डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, परचेस ऑफ गुड, रेंट, मैटर्स, डिवोर्स, फॉल? जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद किस कानून की श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं आपके सिविल लॉ, दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदिवासी टर्म्स
लिटरली मीन्स आदिवासी शब्द का क्या मतलब होता है, तो ओरिजिनल हैबिटेट्स। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, मूल निवासी। तो लास्ट दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले ये इवेंट्स देख लेते हैं कब कब हुए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। और रॉलॉट सत्याग्रह हुआ था आपका 6 अप्रैल 1919 को। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और आपका फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस पता है 1857 में हुआ था। ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 12 मार्च 1930 को। ये आपको ध्यान रखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942। रॉलॉट सत्याग्रह आपका 6 अप्रैल 1919। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1 अगस्त। आपका फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस 1857। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। ठीक है। तो इस हिसाब से इन्हें अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो इसका सही आंसर होगा आपका सेकंड, DBCEA। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, क्या क्या है? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। ठीक है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। ठीक है। ये नहीं है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका, विधायिका। ठीक है। इस हिसाब से इसका आंसर नंबर 3 सही है। तो ये आपके जीके की 25 क्वेश्चंस थे। आपको इससे थोड़ा अंदाज़ा लग पाया हो कि इस साल एग्ज़ाम कैसा आएगा। इस साल फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे तो पेपर का लेवल भी बढ़ेगा, यानी कि पेपर थोड़ा हार्ड आएगा और कट ऑफ भी बढ़ेगा। मेरे ख्याल से कट ऑफ लगभग पिछली बार 50 तक था आयोग, जिसके 50 मार्क्स आ गए थे, यानी कि 50 क्वेश्चंस सही थे, उसका सिलेक्शन पक्का हुआ था। ठीक है। तो इस साल आई थिंक 45 वालों का भी हो गया था। इस साल आपका लगभग आपका 55 से 65 के बीच में कट ऑफ रहेगा और पेपर का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि अब जागरूकता बढ़ती जा रही है और लोगों को पता चल रहा है इस स्कीम के बारे में। ये तीसरा साल है, तो आपको इस साल प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी होगी। तो हम आने वाले एपिसोड में मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि श्रेष्ठा एग्ज़ाम का सबसे बड़ा हिस्सा कवर करता है। वो 30 क्वेश्चंस का होता है। मैथ्स आपका 30 क्वेश्चंस का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।